कॉन्क्लेव के अंदर अगर आप लोगों को भी अचीवमेंट्स चाहिए, लेकिन वुमेन कॉन्क्लेव से पहले हमारे पास आ रहा है सक्सेस डे, जो कि अप्रैल में होने वाला है, राइट। और अप्रैल में जो सक्सेस डे होने वाला है उसमें आप लोग भी अचीवमेंट्स ले सकते हो। उसके लिए आपको हाँ, तो अप्रैल में जो सक्सेस डे होने वाला है, उस सक्सेस डे के अंदर अचीवमेंट लेने के लिए आपको अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई करना है। कितने लोग क्वालिफाई करना चाहते हैं? एएस जितने भी है सभी चाहते हैं आपका सुपरवाइजर हो जाए। जिन्होंने अभी इसी महीने 2सीसी कंप्लीट किया, कुछ ही दिन हुआ 2सीसी क्वालिफाई किए हुए, 1-2 दिन हो गए या 3-4 दिन हुए होंगे, उनके पास तो बहुत अच्छा ऑफर है अपना ए सुपरवाइजर करने के लिए, ठीक है। अगर आप अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई करते हो तो आपको स्टेज पे रिकॉग्निशन मिलेगा। सोचो, आपको जो रिबन है ग्रीन कलर का, आपको स्टेज पे हजारों लोगों के आगे रिकॉग्निशन मिलेगा। वहां पे कम से कम 20,000 लोगों के आगे आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, सोच के देखो, ठीक है। तो वो रिकॉग्निशन के लिए अगर आप लोग चाहते हो कि आपको भी वो रिकॉग्निशन मिले, तो उसके लिए हमें अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं, आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। बस आपको बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 10सीसी कुछ बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको 10सीसी भी बड़ा लग रहा है, आप सोचो कैसे आप काम करोगे फिर आगे बिजनेस के अंदर, ठीक है। समझ में आया? तो अभी हम बताते हैं मैम, मैम क्या करना पड़ेगा 10सीसी करने के लिए। मैं बताती हूँ क्या करना पड़ेगा। पहली चीज, आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा अपने काम की तरफ। क्योंकि हम में से जितने भी लोग इस सेशन के अपनी तरफ से बेस्ट किया, ठीक है। अगर आप सोच के देखो, आपने एग्जाम दे दिया और एग्जाम की चिंता में ही बैठे रह गए, अरे कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, जो तुमने पढ़ा होगा ना वो भी खत्म हो जाएगा वहां पे एग्जाम हॉल में लिखते लिखते। और लिख भी लिया, चलो कर भी लिया, और उसके बाद सोच रहे हो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा। फेल होगी तो, नहीं हुआ तो, फेल होगी उस सब्जेक्ट में तो मेरा क्या होने वाला है। क्योंकि आप रोज उसी एनर्जी को ऐड करते जा रहे हो, उसी डर को, उसी फियर को आप रोज ऐड कर रहे हो अपनी रूटीन में, अपनी लाइफ में, अपने सामने। तो वही चीज आपके साथ हैपन होगी, क्योंकि जो आप रोज मैनिफेस्ट कर रहे हो वही सामने आएगा ना, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर आपने बीज बीज बोया किसी और चीज का, और आप आपने बीज बो लिया मान लो नीम का, और आप सोच रहे हो कि ये पेड़ बन के आम आम का पेड़ बन के मुझे फल देगा, तो नहीं होगा। पेड़ लगाया आपने नीम का और फल की इच्छा कर रहे हो कि आम का पेड़ बन के मेरे को फल देगा, तो ऐसे नहीं होगा। क्योंकि आप जो भी दिमाग में सोच रहे हो वही आपको मिलने वाला है। आप तो, क्योंकि मेरे पास बेस्ट बेस्ट कंपनी है, बेस्ट मार्केटिंग प्लान है, बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट बिजनेस हम लोगों के पास है, तो क्यों कोई नोक में हो। ऐसा तो है नहीं कि बहुत लोड है दुनिया भर का। आपने कभी जॉब की है? जॉब में समझ लाना कितना लोड होता है, बंदे को परेशान हो जाता है, दुनिया भर का प्रेशर होता है, इंसान खुद को तो भूल ही जाता है। उसको लगता है मैं तो सिर्फ एक काम करके, बस मैं क्या हूं वो पता ही नहीं होता, बस काम करके देता है दूसरों के लिए, ठीक है। हम घर पे बैठ के, जो घर पे बैठ के काम मिला है उसमें भी हम इतना सोचते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है मैम? खाना तो नींद भूल जाते हैं, जिसने जॉब किया उसको पता है। खाना नींद क्या सब कुछ भूल जाते हो, तुम खुद को भी भूल जाते हो, गुमसुमी हो जाते हो, पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है लाइफ में। क्योंकि ना तुम घूम पाते हो, ना बोल पाते हो, जो सैलरी आ रहा है वो आ रहा है और जा रहा है, तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा, अपना वजूद ही भूल जाते हो कि मैं कौन हूँ। कुछ भी नहीं समझ आ रहा, बस फंसे रह जाते हो वहां पे। लेकिन अभी हम घर पे बैठ के, हमें काम करने को मिला है, चला चला है बिजनेस मिला है, कुछ भी टेंशन की बात नहीं है, इतना प्रेशर लेने की जरूरत ही नहीं है। आप सोचो, आप अपनी एजुकेशन के ऊपर 15 साल लाखों रुपए इन्वेस्ट किए सिर्फ सेटल्ड होने के लिए। क्या आपको उसके बीच में कभी टेंशन हुई मेरे करियर क्या क्या होगा? हर एक बच्चा, जितने भी यहाँ पे बैठे हो ना, आप सबने अपने पेरेंट्स के कम से कम 10 लाख से अब पैसा तो लगाया ही है। क्या उस टाइम पे कभी टेंशन हुआ करियर का क्या होगा? वो तो मैम पढ़ना पड़ता है इसलिए पढ़ लिए। क्या कभी सोचा उतना, और 10 लाख रुपए लग गया, 12 लाख रुपए लग गया, 15 लाख रुपए लगे? नहीं। तब तो सोचते हैं अरे सबका ऐसा ही चल रहा तो ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे जब हम स्टार्ट कर लेते हैं, तब पता नहीं काहे को बंदा इतना ज्यादा प्रेशर लेके बैठ जाता है। जब जो कि चला चलाया काम मिल रहा है उसमें भी इतना सोच रहा होता है अरे बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। अरे मुश्किल वो है जिसको पूछो रात सुबह से लेकर शाम तक वो बैठा है वहां पे किसी और के लिए, ठीक है। मुश्किल वो इंसान गुजर रहा है उस मुश्किल मुश्किल से, जो 9 to 5 बैठा है, उसको छुट्टी भी नहीं लेनी है, मिलना छुट्टी भी नहीं मिल सकती, बीच में जाग नहीं सकता। अपना तो मन किया अच्छा मार्केट जाना है, ठीक है, थोड़ी देर में काम करती हूँ, मार्केट घूम जाती हूँ। इधर घूमने जाना है, कोई प्रेशर है? कहीं से भी चलते फिरते काम कर सकते हो। मैं दिल्ली में थी, दिल्ली से काम किया, मैं घर वापस अभी घर जाऊंगी, घर पे फिर काम करूंगी, मैं पेरिस जाऊंगी, मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगी, या मैं जर्मनी जा रही हूँ, 3 कंट्री कवर करके आऊंगी, मोस्टली देखूंगी। तो आप सोचो क्या मैं वहां पे काम नहीं कर पाऊंगी? मैं हर जगह कर सकती हूँ काम, कहीं से भी काम कर सकती हूँ।
बस आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट मुझे करना क्या है, एग्जैक्ट मेरे को क्या करना है। और देखो स्टार्टिंग में जितने भी लोगों ने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, 2CC क्वालिफाई किया था जितने भी लोगों ने, या इस मंथ किया या लास्ट मंथ किया है, देखो स्टार्टिंग के लिख लो फटाफट से, स्टार्टिंग के 90 दिन क्रूशियल रहते हैं, क्रूशियल रहेंगे, ये होते ही होते हैं, क्योंकि इन 90 दिनों में हम एक प्रोसेस में होते हैं सीखने की। उन 90 दिनों के अंदर आप प्रेशर बिल्ड, अपनी स्किल्स के ऊपर ज्यादा काम करो। ठीक है। हाँ, तो ये चीज आपको समझनी है सबसे पहले। ठीक है, जैसे एक लड़की ने मुझे बोला कि मैम कोई बोलता है कि इतना आपका प्रोडक्ट कितने साल से चल रहा है, तो लोग कोलगेट क्यों यूज करते हैं, कोलगेट लोग यूज क्यों करते हैं। तो पहली चीज तो आपको मैं बता दूं, एडवर्टाइजमेंट उस चीज की होती है जो मार्केट में बिकती नहीं है, हम जैसे जो आम जनता है ना उनको मूर्ख बनाने के लिए। आपको क्या लगता है शाहरुख खान कोलगेट की पेप्सोडेंट की एड करता है तो उसके घर में पेप्सोडेंट यूज हो रहा है? आपको क्या लगता है वो चॉकलेट की ऐड करके चले जाते हैं, और जब आप इंटरव्यू में सुने चीनी है इसके अंदर, नहीं नहीं चीनी तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, कोका कोला मुंह पे भी नहीं डालता, एडवर्टाइजमेंट करके चले जाते हैं। ठीक है, और अमेरिका जैसी कंट्री में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता किसी भी चीज का। अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए विराट कोहली कोई पैसा देना तो फिर हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा ना पैसा कमाना है। फिर अगर ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये कोई वो बिजनेस नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट करके आप तक जगह। तेरे को कैसे पता चला पेप्सोडेंट है? क्योंकि तेरे आगे एडवर्टाइजमेंट हुई है। ठीक है, और ये फॉरएवर की जो प्रोडक्ट है ये डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग इन द सेंस कि अगर तू प्रमोट करता है तेरे को इसका प्रॉफिट मिलता है। जितना वो शाहरुख खान अब सलमान खान कमा जाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए ले जाते हैं उस चीज का, तू वहां पे बीच में प्रॉफिट ले रहा है। जो चीज तेरी 1 रुपए की थी वो 10 रुपए में पहुंच रही है। वो सोच के देख, 9 रुपए किसके बीच में बढ़ता था, उन लोगों के बीच में, वो तेरे को नहीं बांट रहा है, वो डायरेक्ट तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें मिलता है, वो तुम्हारी जेब में जाता है। एक 50,000 की मशीन रख के भी, जितने भी हाउस वाइफ यहाँ पे बैठी हो ना, आप 50,000 की एक कपड़े सिलने वाली मशीन आती है अच्छी, अगर अच्छी क्वालिटी अच्छी कंपनी की लेते हो, उसमें सिलते रह जाओगे पूरा दिन, सर्वाइकल पेन और हो जाएगा, बीमारी और बढ़ जाएगी तुम्हारी, लेकिन कभी कमा नहीं पाओगे इतना। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन आया है ना, परमात्मा ने दिया है, तो आप अपना सिटिंग दो और अपना बेस्ट दो, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो। ठीक है, अपनी स्किल्स के ऊपर इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। एंड नंबर थर्ड पॉइंट लिखना, फर्जली नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोचती, क्योंकि मैं अपने लिए काम करना ही हूँ, मेरा बिजनेस है, मेरा अपना ही है। और इस बिजनेस के अंदर कहीं नहीं लिखा कि भाई हाँ ऊपर वाले की ग्रोथ है। अब आप देखो मेरी अचीवमेंट ज्यादा मिलेंगी आपको, चेक्स भी ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मैं अगर नीचे रहूंगी तो मेरी ग्रोथ है कि नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। के अंदर एक लड़की, एक और है मेरी टीम की ही लड़की है, वो राजस्थान से बिलोंग करती है, पहले 2,500 की जॉब करती थी, बच्चों की टीचर थी वो। ठीक है, आज राजस्थान से सोचो, वहां पे घूंघट लगाने की अभी भी कई जगह प्रथा है, कई जगह लड़कियों को ज्यादा ये नहीं करा जाता। वो लड़की, उसका भी टेस्टिमनी था, मेरे ख्याल से उसका टेस्टिमनी आएगा। उस लड़की के अगर अभी मैं चेक्स देखूं, 2.5-2.5 3 लाख के चेक्स हैं। ठीक है, तो आप सोच के देखो कितनी सारी लड़कियां, कितने एग्जाम्पल्स हैं, कितनी सारी लड़कियां हैं। तो मैं आपको भेजूंगी उन सबकी टेस्टिमनीज जब मेरे पास आएंगी। ठीक है, नंबर गेम फॉलो करना है सबको, और नंबर्स की जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी उतनी बड़ी सक्सेस है। जिस इंसान ने अपने कंधे पे जितना ज्यादा भार लेके बैठा है ना, उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी होती है। हम में से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते हैं, वो खुद की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, उसको कॉल करना पड़ता है, भाई ट्रेनिंग है ट्रेनिंग में बैठ जाना, ट्रेनिंग है ट्रेनिंग में बैठ जाना, बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है। आप सोचो फॉरएवर कितना अच्छा है यार। गुवाहाटी में अभी इवेंट हो रहा है, इससे पहले अहमदाबाद में था, इससे पहले मुंबई में था, जयपुर में था, सोच के देखो रांची में इवेंट था। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको कितनी सपोर्ट दे रही है, वुमेन कॉन्क्लेव हुआ, कितना काम, अगले महीने फिर से दोबारा इंसेंट, फिर से दोबारा, तुम सोचते हो ना फॉरएवर कैसे, सोचो फिर से दोबारा एक इन ऑडिटोरियम्स को बुक करना कितने करोड़ों रुपए लगते हैं, लाखों रुपए लगते हैं इन पे। वो अरेंजमेंट, आप लोग 500 रुपए का पास देके आए थे, आप सोचो अरेंजमेंट थी 400 लोगों की, खाना अलग से तुम्हें दिया, हर तरह की डिशेस थी, आपको कोई 500 रुपए देके 500-400 लोगों को मैनेज करके देखो, इतने अच्छे ऑडिटोरियम के अंदर। आप सोचो यार फॉरएवर कितनी सपोर्टिव है, कितनी सपोर्टिव मैनेजमेंट है। सोचो, आप एक बेस्ट कंपनी के अंदर हो, बेस्ट लोग आपके पास हैं, बट बस आपको काम करना पड़ेगा। एक बार खुद से सोचो, मैं तो यही सोच के देखती रह जाती हूँ। अभी पेरिस में मेरा ट्रिप होगा ना, वो देखना हयात रेजेंसी के अंदर हम लोग रुके हैं, जहां पे 1 डे का भी रूम तुम 30-30 हजार से स्टार्ट होते हैं। और सिर्फ मैं क्वालिफायर नहीं हूँ इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से कम 5-6 हजार लोग क्वालिफायर तो होंगे ही होंगे ग्लोबल रैली, या 10,000 लोग होंगे। उन 10-5-6 हजार, अगर चलो 3-4 हजार लोग भी हैं, उन 3-4 हजार लोगों को पेरिस के अंदर स्टे करवाना, मैनेज करना,
सोच के देखो, फ्री में उनका आना जाना, फ्लाइट टिकट, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स बुक करना। ये जो आईफा अवार्ड आप छोटे छोटे देखते हो ना, उससे भी कई बड़े लेवल के होते हैं। आप फॉरएवर को क्या टूची सी कंपनी के साथ सोच के चलते हो क्या, कंपेयर करके चलते हो? या उन लोगों के बोलने पे बैठ जाते हो जिसकी जेब में है नहीं 1 रुपया, और उसके साथ कंपेयर कर लेते हो? फॉरएवर सही बोल रहा है, ये नहीं है मेरे बस की, सही बोल रहा है, खराब काम है, सही बोल रहा है, प्रोडक्ट ऐसे है। एक बार सोच के देखो यार, खुद सोच के देखो कितना बड़ा लेवल है कंपनी का, कितना बड़ा लेवल है। सोचो अगले साल दुबई में है हमारी ग्लोबल रैली, उससे अगले साल, हर साल कंट्री में हो रही है, इतने लोग क्वालिफाई करके जाते हैं। सिर्फ क्वालिफाई कर रही हूँ, मैं रह रही हूँ, 4-5 दिन मेरा स्टे है। अब सोचो मेरा ही पता नहीं कितने लाखों का खर्चा हो जाएगा मेरे साथ, खाली मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी बहन भी है मेरे साथ। सोचो, ऊपर से मैं चेयरमैन बोनस भी क्वालिफाई की हूँ, वो भी मेरे को देगा फॉरएवर, चेयरमैन बोनस अलग देगा। दिख रहा है सब कुछ है, फर्क पढ़ो, काम करो, बस सब कुछ होगा। लाइव है तुम्हारे सामने। इंस्टाग्राम के अंदर मैं एक चीज मैं आपको शेयर करती हूँ, रुको, स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों को। स्क्रीन शेयर हो रही है चैट बॉक्स के अंदर, मुझे बताना एक बार। हो रही है ना स्क्रीन शेयर सबको? एक बार देखना आप लोग, ये देखो इस टाइम, ये इंडिया का इवेंट है। मैं जाना दूँ। देखो कितने पूरी अलग अलग कंट्री के लोग, कितने सारे लोग क्वालिफाई करके आए थे। सोचो ग्लोबल रैली इंडिया में हुई थी, और ये ठीक है, और हम सब JW मैरिट में, फुल मैन होटल, जो बड़े बड़े होटल्स हैं जिनके इतने इतने खर्चे हैं जिनके, सोच के देखो हम सब वहां रुके हुए थे। बस इसके अरेंजमेंट, घूमने के अरेंजमेंट्स, खाने का अरेंजमेंट, ये देखो। और हम क्या बोल रहे हैं, मैं मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, हस्बैंड के चक्कर में नहीं काम कर रही हूँ। फेवरेट प्रोडक्ट एलोवेरा जेल, ठीक है, ये देख लो, अपने बच्चों को लेके घूम रहे हैं। ये देख लो, ये जो आप इन मैम को देख रहे हो ना, ये जो मैम है, इनका नाम है जेन लीच, ये लंदन की डिस्ट्रीब्यूटर है, लंदन के हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर, वहां के हैं, जो जेन लीच मैम है। पिछले 25-30 सालों से फॉरएवर में हाउस वाइफ ही है, अब तो एज काफी हो गया है। और आप इनको देखोगे ना, बहुत इस टाइम पे अगर मैं बताऊं कि उनके घर के बाहर ही पता नहीं कौन कौन सिखा रहा है, मुझे कुछ भी नाम नहीं पता। ठीक है, मैं इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर को देखती रहती हूँ, सबको देखती हूँ, मैं इनके लाइफ को देखती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं भी मेहनत करूंगी फॉरएवर में खुद। बोलती कम से कम मैं सारी कंट्रीज घूम चुकी हूँ, सारी कंट्रीज। सोचो इससे। ये अमेरिका के थे लोग, इनका देखो डांस, एनर्जी लेवल देखो इन लोगों के अंदर, कितना ज्यादा एनर्जी लेवल है। इंजॉय करते हैं लोग फॉरएवर को बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने समझनी है यार, फॉरएवर कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इसको कोई चलता फिरता बंदा आपको बोल के चला जाता है, मत मान लिया करो। फॉरएवर बहुत बड़ा लेवल है। आप लोगों की किस्मत मैंने अगर परमात्मा ने दे दी है और आपने 2cc भी लकीली कर लिया है, तो अब बस हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, जितना हो सकता है उतना आप करो। डिपेंड मत रहो कि अभी और भी हो जाए, ये भी हो जाए, फलाना भी हो जाए। ये देख लो, एरा देखो इंडिया का, एजुकेशन के हैं। मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, किस किस को ये वीडियोस चाहिए ग्रुप में? चाहिए? देखो सेम फ्यूचर आप लोगों का है, सच बता रही हूँ। Tôi mang khắp quê mẹ ăn lost 40 kilograms, 30 pounds in 3 months. 3 मंथ में 14 किलो वेट कम किया C9 किट से। Because आपको भी मैं बोल रही हूँ, C9 किट है फॉरएवर की, C9 किट जिनको वेट कम करना है, C9 किट बहुत अच्छी है। बट हाँ, जो
लेडी अभी अभी जिनके बेबी बोर्न हुए वो नहीं अभी यूज कर सकते उनको, बाकी यूज कर सकते Last हैं। one says, go hit and right. ठीक है, तो आप खुद सोचो, देख के देखो। Immediately fire a communication tool at 360 Pro, 360 Live. So it's coming, and these guys are working fast and furiously to bring that to you, but we're not quite ready yet. We thought we'd give an introduction. आप लोग भी जाना चाहते हो ऐसे? कौन कौन जाना है ना क्वालिफाई, साथ में एंजॉय करना है, घूमना है ना, तो सपने बड़े रखो। फॉरएवर में हर तरह की पोटेंशियल है, और कोई भी तुम्हें चलता फिर फॉरएवर सिर्फ आपके ही नहीं, आपके फ्यूचर, आपके आने वाली जनरेशन के लिए भी हेल्प करती है। ठीक है, मेरे को बेस्ट पार्ट फॉरएवर में मेरी जो मेहनत हुई 5-6 साल, जितना भी मैंने किया, कल को मुझे कुछ भी हो जाए तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए या अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप करके गई हूँ। बहुत अच्छा बिजनेस जो कि मजे कर सकते हैं। अच्छी लेग्स है मेरे नीचे, अच्छे लोग काम कर रहे हैं, अच्छे लोग डेवलप हो रखे हैं, अच्छा बिजनेस मिला हुआ है, तो वो बहुत जिंदगी भर खुश रहेंगे। वो मेरी मेहनत थी, मैं मेहनत की थी। बोलते हर घर से एक बंदा निकलता है, सबसे लड़ भिड़ के, सबसे फाइट करके। जिस तरह के गांव से मैं थी, जिस तरह के माहौल से मैं थी, वहां के लोगों की ड्रीम नहीं है बिल्कुल भी। खुश हैं, ओवरऑल खुशी मैटर करती है उनको। ठीक है, नॉर्मल लाइफ चाहिए, कोई जरूरत नहीं लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की, नॉर्मल रहते हैं। लेकिन आप सोचो, मेरा भी माइंडसेट वैसा ही था पहले, लेकिन मैं वहां से उठ के सारी चीजों को तोड़ के निकल के बाहर निकली हूं। तो आप क्यों नहीं निकल सकते हो? आप भी निकल सकते हो, बस खुद पे बिलीव करना स्टार्ट करो, क्योंकि बिलीव से ही आपका बिजनेस चलेगा, विश्वास के बिना नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीज करना स्टार्ट करो। और हर एक इंसेंटिव्स को, जो बीवाईडी इंसेंटिव निकालता है, हर इंसेंटिव को क्वालिफाई करने पे फोकस करो। या फॉरएवर जितने भी इंसेंटिव्स निकाल रही है, पूरा टारगेट लो, मैंने हर इंसेंटिव्स को क्वालिफाई करना है, और इंसेंटिव्स करने की लत डाल दो, और अचीवमेंट्स की लत डाल देगा। जब दिख रहा है फॉरएवर इतना बड़ा लेवल है, इतना बड़ा लेवल है, फिर भी हम सोचते रहते हैं। आप सोचो यार, फॉरएवर ने इतना जोगा कर दिया है कि पेरिस का ट्रिप है, मैं स्विट्जरलैंड घूमने जाऊंगी। स्विट्जरलैंड के साथ साथ मैं और भी 1-2 कंट्री कवर करके जाऊंगी, फिर मैं पेरिस जाऊंगी, फिर वापस आऊंगी। अगर मेरे पास नहीं होते पैसे तो मैं कैसे जाती? आप एक बार खुद से सोचो। ठीक है, आप खुद ही देख लो कितने कितने इवेंट्स होते हैं। फॉरएवर का पेज फॉलो करते हो? आप देखना कितने इवेंट्स होते हैं हर स्टेट में। अभी रायपुर में है, कल ही रायपुर में है एक, फिर नया गुवाहाटी में शुरू हो गया। कितने तो इवेंट्स हो गए। कितना तुम्हें क्या लग रहा है इवेंट्स फ्री में होते हैं? भाई लाखों रुपए भारी है तुम्हारे लिए। सीखो, काम करो, आगे बढ़ो, स्टार्ट करो। और जो तुम्हें बोल देता है बैठा बैठा घर पे कि कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, तुम सुन के बैठ जाते हो। बहुत बड़ा लेवल है फॉरएवर का, और छोटा मोटा फॉरएवर को ना समझ के चले। अपना बेस्ट दो फॉरएवर के अंदर, जितना हो सकता है उतना काम करो। ठीक है।